स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकेंड का चैप्टर नंबर 10 है इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो हम लोग इज एम आर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? वी समटाइम्स यूज इज एम आर with doing words in the ing form to show that the actions are happening at the time of speaking। हम लोग is am are का यूज कब करते हैं? जब हमको ये दिखाना रहता है कि जो बात हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में हो रही है। जो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं बताइए? बताइए, कौन बताएगा? एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब क्या होता है? इतनी बार आप लोग को बता चुके हैं ना पहले। अब्दुल, अर्पित, शांभवी, अनुष्का, आई एम आस्किंग टू यू ऑल, बताइए। डूइंग वर्ड्स होते हैं क्रियाएं ना, जो हम लोग करते हैं, यही तो डूइंग वर्ड होता है ना। रन, ईट, रीड, लर्न, ये सारी क्रियाएं हैं ना, डूइंग वर्ड्स है ना। जो काम हम करते हैं वो डूइंग वर्ब है, सॉरी डूइंग वर्ड्स हैं, और उनको वर्ब भी कहा जाता है। हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं, काम करना। ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा कि नहीं सबको? हर बार आप लोग भूल जाते हैं, बताइए। वर्ब क्या है? अब बताइए वर्ब क्या है? मैम क्या है डूइंग वर्ड्स? बोल के बताइए ना, एग्जाम्पल बताइए डूइंग वर्ड्स की। मैम डूइंग वर्ड क्रिया है, जैसे रीडिंग करना, प्ले करना, गेम खेलना। रन, लाफ, प्ले, रीड, लर्न, ये सारे डूइंग वर्ड्स हैं जिनको वर्ब भी कहा जाता है। तो हम लोग जब डूइंग वर्ड में आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जब हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, और आईएनजी लगाते क्यों है? क्योंकि ये जो हम वाक्य कह रहे हैं, जिस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, वो पूरा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है कि वी आर रीडिंग। इसमें वर्ब क्या है बताइए, कौन बताएगा? इस पूरे सेंटेंस में बताइए, इसमें वर्ब क्या है इस पूरे वाक्य? मैम रीडिंग। रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पे वर्ब है ना, तो इसका मतलब क्या है? वी आर रीडिंग मतलब प्रेजेंट टाइम में वी आर रीडिंग ना, हम सब पढ़ रहे हैं। तो जब प्रेजेंट टाइम में जिस वाक्य को हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उसकी क्रिया के साथ क्या लगेगा? उसके वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ये क्या लिखा है? ये रीड लिखा है, लेकिन रीड में हमने आईएनजी लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है ना। तो इज एम आर, अब देखिए यहाँ पे आर लगा है ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इज एम आर के बारे में। तो आर क्यों लगा है? क्योंकि ये प्लूरल है। जो सब्जेक्ट है हम, जो वी है वो क्या है? प्लूरल है। हम सब प्लूरल में आते हैं, सिंगुलर थोड़ी होता है। वी मतलब क्या होता है? हम मतलब कई सारे लोग ना, हम सब मिलकर। तो जिसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं वो प्लूरल कहलाता है। अगर हम बोलते कि शांभवी इज रीडिंग, तो शांभवी सिंगल है, तो शांभवी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। लेकिन जो प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ क्या लगता है? आर लगता है। एम किसके साथ लगता है बताइए? मैम एम आई के साथ लगता है। वेरी गुड। आई के साथ हमेशा एम लगता है ना। एम तो किसी और के साथ नहीं लगता ना, वी एम, ही एम, शी एम कभी नहीं लगता। हमेशा आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल के साथ वी लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है बताइए? मैम इज। हाँ, मैम इज लगता है। हाँ, आई एम रीडिंग और शांभवी इज रीडिंग, है ना। समझ में आ रहा है?
इज एम आर का मतलब, इज मतलब Yes, ma'am. एम मतलब आई और आर मतलब प्लूरल। अगर हमने बोला कि तुम खाना खा रहे हो, तो इसको कौन बताएगा ट्रांसलेट करके, बताइए। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और तुम का मतलब क्या होता है? यू। तुम मतलब होता है यू। बताइए क्या होगा? तुम खाना खा रहे हो, Ma'am, खाना eating. मतलब, हाँ, Ma'am, eating. Eat. ईट का ईटिंग हो जाएगा क्योंकि खाना प्रेजेंट टाइम में खाया जा रहा है, ईटिंग हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे हम पढ़ रहे हैं वी आर रीडिंग, तो तुम खाना खा रहे हो का क्या होगा? Ma'am, you are eating. वेरी गुड, यू आर ईटिंग। यही होगा ना समझ? सही है ना? ये यू आर ईटिंग ही होगा ना? Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ। क्यों आर लगेगा ये बताइए, आर क्यों लगाया हमने यू के साथ? क्योंकि मैम इसमें बहुत सारे लोग भी तो खाना खा रहे हैं। हाँ, यू का मतलब, यू तो हम एक के लिए भी बोलते हैं और कई सारे लोगों के लिए बोलते हैं, तो यू को कंसिडर किया जाता है प्लूरल की तरह। यू को हमेशा प्लूरल समझा जाता है। और लेकिन अगर किसी ही शी इट की बात होती है तो इसमें क्या, इसको क्या समझेंगे? सिंगुलर समझेंगे। जैसे ही इज पेंटिंग नाउ, ये वह अभी पेंटिंग कर रहा है। आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रही हूँ। वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। रिमेंबर दैट डूइंग वर्ड्स एंडिंग विद ई फॉर्म द ing स्पेलिंग बाय ड्रॉपिंग द ई एंड एडिंग ing। अगर किसी भी डूइंग वर्ड में, कोई भी डूइंग वर्ड है, एक आपका वर्ड है, उसकी लास्ट का जो अल्फाबेट है वो अगर ई से एंड होता है तो उसके आगे हम लोग उसका ई हटाकर क्या लिख देंगे? ing लिख देंगे। जैसे जैसे कि ये है हाइड। हाइड मतलब क्या होता है? छुपना ना। हाइड मतलब छुपना होता है। हाइड में अगर हमको ing लगाना है कि हाइड अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे बताइए? मैम ई को, हाँ मैम वेरी ई गुड, हटा देंगे। हाँ ई हटा देंगे। अदिति आपने सही बताया, तो हम लोग ई हटाकर हाइडिंग कर देंगे। तो क्यों किया हमने? क्योंकि जो लास्ट का ये जो अल्फाबेट था वो वोवेल ई था, है ना? वोवेल कितने होते हैं अदिति बताइए? 5। हाँ अदिति, वोवेल 5 होते हैं। कौन कौन से? आई, ई, ओ, यू, है ना? हाँ। अब हाइडिंग तो हमने बता दिया। अब डूइंग वर्ड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल। अब देखिए डूइंग वर्ड है लेकिन वो एंड किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल। जैसे हाँ प्लस कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है पहले, फिर वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है। मतलब पहले तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी वर्ड लेटर है यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर उसमें से ए ई आई ओ यू में से कुछ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? फॉर्म द ing स्पेलिंग बाय डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ing। तो इसमें जब हम लोग ing लगाते हैं तो उसका जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ing लगाते हैं। जैसे देखिए जॉग, जॉग में पहला ये क्या है? ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? जे बताइए। कॉन्सोनेंट। मैम जे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वोवेल। ओ वोवेल। वोवेल है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। तो हमने आपको रूल बताया है कि अगर एक लेटर कॉन्सोनेंट होगा, दूसरा वोवेल होगा, तीसरा फिर कॉन्सोनेंट होगा, तो जब इसमें हम लोग ing लगा देंगे तो क्या कर देंगे? इस वाले लास्ट वाले अल्फाबेट को हम लोग डबल कर देंगे। जैसे G O G G I N
जी, जॉगिंग। समझ में आई बात? यस मैम। इज एम आर और वर्ब आईएनजी क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कौन सा पड़ेगा? चैप्टर नंबर 11, रन रन, गो गोस, ट्राई ट्राइज, है ना? यस मैम। चलिए ये वाला आप लोग एक वो बताइए, एक्सरसाइज बताइए। डैड डैश वॉश है, इसको करेक्ट करना है। डैड वॉश द कार नाउ, इसको आपको आईएनजी फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? डैड वॉश, सॉरी डैड, हाँ डैड वॉश द कार नाउ, क्या करेंगे इसमें? Dad is washing. मैम washing. फिर से बोलिए अर्पित, पूरा washing. स्टार्ट से फिर से बताइए। मैम dad is washing the car हाँ now. सही, एकदम करेक्ट। डैड इज वॉशिंग द कार नाउ। नेक्स्ट है आई डैश सिट है ऑन द बेंच, आई सिट ऑन द बेंच, इसको भी प्रेजेंट आईएनजी फॉर्म में बदल दिए। I am sitting on the bench. I am sitting on the bench, correct. The cat dash chased the mouse. बनाइए इसको आईएनजी में। The cat पूरा बनाइए। the mouse. हाँ, cat is chasing the chasing the mouse. हाँ, अब लास्ट बताइए। वाटर डैश फ्लो डाउन द स्टेयर्स, क्या होगा इसका? वाटर डैश फ्लो डाउन द स्टेयर्स। मैम water is flowing down द, हाँ वाटर इज फ्लोइंग डाउन द स्टेयर्स। see. सबको समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड अर्पित। इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी सबको समझ में आ रहा है? Yes ma'am. किसी को कोई दिक्कत? समझ? अर्पित, अनुष्का, अदिति, किसी को है? चलिए तो ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 11, याद रखिएगा। ओके, ग्रामर ही पढ़ेंगे। ओके मैम। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू मैम।